Hello everyone, myself Varun Kumar from Stanford Tech College. आज के लिए हम अपने आप के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स इम्प्लीमेंटेड ऑन जावा उस बारे में बातचीत करते हैं। होप आप लोग सब अपने आप के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स के बारे में अवेयर होते हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स अपने आप के लिए नए फैशन की बातें हैं। उस चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज as we have lots of programming language about the object oriented concepts, but सबसे easy और सबसे बेस्ट तरीका अपने आप के लिए जावा के साथ में होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स में अपने आप के लिए एक कंसेप्ट हमारे पास सामने आता है, दैट इज ऑब्जेक्ट असाइनमेंट। होप आप लोग अवेयर होंगे। आप देखोगे आपकी स्क्रीन पर अपने आप के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। आप ऑल्दो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब कभी भी वैल्यू स्टोर करनी होती है तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं, क्योंकि चीजें अपने आप के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स में है। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स मेकिंग सम ऑब्जेक्ट्स आल्सो। इस वजह से उस प्रोग्रामिंग में दो तरह के डेटा टाइप हो जाते हैं, दैट इज वैल्यू टाइप एंड रेफरेंस टाइप। ऑल काइंड ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स विल बी ट्रीटेड एज वैल्यू टाइप as they store only and only values. But once we treat or once we used as object level, so object जितने भी या ऑब्जेक्ट रिलेटेड जितने भी डेटा टाइप होते हैं वो अपने आप के लिए रेफरेंस स्टोर करते हैं, इसलिए उन्हें रेफरेंस डेटा टाइप भी कहते हैं। हम जब कभी भी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करते हैं या वेरिएबल अपने आप के लिए डिक्लेयर करते हैं या प्रिमिटिव डेटा टाइप का कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होते हैं, उस दिन अपने आप के लिए उसमें वैल्यू ही स्टोर होती है। और हम जब अपने आप के लिए कोई वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरे वैल्यू डेटा टाइप में असाइन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, सो पहले वेरिएबल की वैल्यू सेकेंड वेरिएबल में असाइन हो जाती है। इस कंसेप्ट को हम आमतौर पे वैल्यू असाइनमेंट कहते हैं। सेम कंसेप्ट, सेम बातें हम अपने आप के लिए ऑब्जेक्ट के साथ में भी चाहते हैं, क्योंकि ये सब बातें हम ऑलरेडी ओल्ड फैशन प्रोग्रामिंग में या कहो कि फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी फेस कर चुके होते हैं। अब जब हम अपने आप के लिए ऑब्जेक्ट और क्लासेस के साथ यूज करते हैं तो ये थोड़े कंसेप्ट बदल जाते हैं। इन कंसेप्ट को हम अपने आप के लिए आमतौर पे ऑब्जेक्ट असाइनमेंट कहते हैं। ये बात अपने छोटे से एग्जांपल के साथ में देखते हैं। आप देखोगे आपकी स्क्रीन पर एक क्लास दे रखी है। क्लास का नाम मैंने पर्सन क्लास रखा है, उसमें कुछ डेटा मेंबर आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो। उसमें मैंने कुछ दो डेटा मेंबर रखे हुए हैं। उन दो डेटा मेंबर के साथ में रिलेटेड कंस्ट्रक्शन एंड कुछ गेट सेट फंक्शन हम लोगों ने बनाए हैं, जो आमतौर पे कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करती है। नाउ वंस वी नीड टू क्रिएट और वंस वी मेक सम ऑब्जेक्ट अबाउट इट, तो आप देखोगे आपकी स्क्रीन पर हमने इस पर्सन क्लास के दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ऑब्जेक्ट नंबर 1 एंड ऑब्जेक्ट नंबर 2। नाउ वंस वी क्रिएट और वंस वी यूज द ऑब्जेक्ट, it makes two kind of statements. All kind of object statement or kind of object related things need two kind of statements. पहले स्टेटमेंट को हम अपने आप के लिए ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन कहते हैं। इस समय अपने आप के लिए मेमोरी में एक वेरिएबल कंज्यूम होता है, जिसे हम आमतौर पे ऑब्जेक्ट वेरिएबल कहते हैं। दूसरा, अपने आप के लिए जिस दिन हम अपने आप के लिए ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर चुके होते हैं उस समय मेमोरी में कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें सेकंड स्टेटमेंट और सेकंड चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, उससे हम कहते हैं मेमोरी एलोकेशन स्टेटमेंट। नाउ वंस वी डन अबाउट द मेमोरी एलोकेशन स्टेटमेंट, तब मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। आप ये दोनों स्टेटमेंट एक साथ भी प्रोवाइड कर सकते हो और अलग अलग दो लाइनों में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। फिलहाल मैंने जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाया है उसके हिसाब से दोनों स्टेटमेंट एक ही लाइन पर लिखे हैं। ना जब आप अपने आप के लिए पहला स्टेटमेंट डिक्लेरेशन स्टेटमेंट दिए हो, उस दिन सिर्फ ऑब्जेक्ट वेरिएबल बनता है, इसे हम ऑब्जेक्ट वेरिएबल कहते हैं। इस समय ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको न्यू नाम के कीवर्ड या मेमोरी एलोकेशन स्टेटमेंट का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। वंस वी यूज और वंस यू एग्जीक्यूट द न्यू स्टेटमेंट और मेमोरी एलोकेशन स्टेटमेंट, देन मेमोरी में अपने आप के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। जब आप अपने आप के लिए एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट वेरिएबल को असाइन कर रहे होते हो, सो दे ओनली असाइन द रेफरेंस। इसी बातों को हम ऑब्जेक्ट असाइनमेंट कहते हैं। बट समटाइम्स वी अवेयर अबाउट इट और समटाइम्स वी डोंट अवेयर। ये बातें अपने आप के लिए जब हम यूज करते हैं, ट्रीट करते हैं, तो हम समझते हैं अपने आप के लिए कि दैट थर्ड ऑब्जेक्ट कंटेन्स अ न्यू ऑब्जेक्ट और अ न्यू ऑब्जेक्ट रेफरेंस। बट it only consumes and only gather assign
द ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ये बातें आप पिक्चराइजेशन या पिक्चर फॉर्मेट में भी देख सकते हो। आप देखोगे आपकी स्क्रीन पर अपने आप के लिए हमने जो ऑब्जेक्ट बनाए थे उनका मेमोरी भी सिनेरियो आपको दिया हुआ है। मतलब जब हमने अपने आप के लिए वेरिएबल डिक्लेयर किया था या ऑब्जेक्ट वेरिएबल डिक्लेयर किया था, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट किया था, तो केवल मेमोरी में एक छोटा सा ब्लॉक बनता है। It can be treated as some kind of pointer variable, but object concepts doesn't use any kind of pointing or any kind of pointers, but we can treat about this variable as a pointer variable। तो जैसे आपने अपने आप के लिए वेरिएबल डिक्लेयर किया होता है, मेमोरी में एक छोटा सा ब्लॉक बनता है, काइंड ऑफ पॉइंटर। जब आप अपने आप के लिए मेमोरी एलोकेशन स्टेटमेंट लिखते हो, उस दिन मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट का साइज डिपेंड कर जाएगा आपके डेटा मेंबर्स के ऊपर। जितने ज्यादा डेटा मेंबर होंगे उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट का साइज घटा बढ़ा दिया जाता है। जब ये ऑब्जेक्ट मेमोरी में बन गया है, उसका रेफरेंस, उसका मेमोरी एड्रेस, वो अपने आप के लिए ऑब्जेक्ट वेरिएबल में असाइन। ओके, जैसे हमने पहला ऑब्जेक्ट बनाया था, सेम ऐसे हमने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया। पर जिस दिन मैंने अपने आप के लिए थर्ड ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन किया, तो ऑब्जेक्ट वेरिएबल ही मेमोरी में बनता है। और जिस दिन मैंने अपने आप के लिए पहले वेरिएबल या फर्स्ट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस असाइन किया था, सो जो अपने आप के लिए पहला ऑब्जेक्ट बनाया उसका रेफरेंस ही कॉपी होता है। तो डजंट मीन कि अपने आप के लिए आपने जब ऑब्जेक्ट असाइन किया है, सो एक नया ऑब्जेक्ट मेमोरी में बना है। दे ओनली एक्सचेंज द वैल्यू और द रेफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया हो। ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट के लिए फिर आगे और मिलेंगे। थैंक यू।